नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम हिंदी व्याकरण के उन 8 मुख्य आधारों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम हर रोज बोलते और सुनते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी उनके पीछे के विज्ञान पर ध्यान देते हैं। आइए मिलकर भाषा के उन रहस्यों को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ गिने चुने नियम हमारी पूरी बातचीत को आकार देते हैं। ये सफर वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। जरा सोचिए, किसी भी भाषा में लाखों करोड़ों शब्द होते हैं। अगर इन्हें बस यूं ही बिना किसी नियम के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना? बातचीत पूरी तरह से टूट जाएगी। इसीलिए भाषा को एक सिस्टम में बांधने के लिए हर एक शब्द को मुख्य रूप से 8 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 8 श्रेणियां मिलकर एक संपूर्ण व्याकरणिक टूलकिट बनाती हैं, जहां हर शब्द का अपना एक अलग और बहुत ही खास काम होता है। तो इस पूरे टूलकिट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 तार्किक हिस्सों में बांटा है। पहला, संज्ञा और सर्वनाम। दूसरा, विवरण जोड़ने वाले विशेषण। तीसरा, क्रिया और क्रिया विशेषण। चौथा, स्थान बताने वाले पूर्वसर्ग। और अंत में 5वां, संयोजक और भावनाएं। चलिए बिना देर किए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, यानी दुनिया का नामकरण। जरा सोचिए, जब इंसानों ने पहली बार बातचीत शुरू की होगी तो सबसे पहला काम क्या किया होगा? जाहिर सी बात है, अपने आसपास की चीजों को एक नाम देना। संज्ञा बिल्कुल यही काम करती है। ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भावना के लिए एक पहचान है। चाहे वो सामने रखी कोई किताब हो, मोनिका जैसा कोई इंसान हो या फिर कानपुर जैसा कोई शहर। संज्ञा के बिना तो हम किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सीता ने बाजार से एक पेन खरीदा। अब इस एक वाक्य में ही देखिए, सीता, बाजार और पेन, ये तीनों अलग अलग संज्ञाएं हैं। ये वो ठोस चीजें और जगह हैं जो इस वाक्य को एक मजबूत आधार दे रही हैं। ये वो खंगरे हैं जिन पर हमारी पूरी बात टिकी हुई है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। अगर हम बार बार बस नाम ही दोहराते रहें तो भाषा कितनी अजीब, बोझिल और थकाऊ लगने लगेगी। बस यहीं पर हमारी समझदारी काम आती है और सर्वनाम की एंट्री होती है, जो संज्ञा की जगह लेने का काम करते हैं। सर्वनाम भाषा का सबसे बेहतरीन और स्मार्ट शॉर्टकट है। मैं, हम, तुम, वह, ये, क्या और हमारा, ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों को उस अजीब दोहराव से बचा लेते हैं। इनके इस्तेमाल से हमारी बातचीत बहुत ही प्रवाहपूर्ण और एकदम प्राकृतिक हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इससे बात का मतलब भी नहीं बदलता। इस वाक्य को ही देख लीजिए, आज सीता का जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। यहाँ ध्यान दीजिए कि उसके और वह ने कितनी खूबसूरती से सीता की जगह ले ली है। बार बार सीता बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे वाक्य का प्रवाह एकदम स्वाभाविक और सुनने में बहुत मीठा हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है विवरण जोड़ना, यानी विशेषण। अब तक हमारे पास नाम और किरदार तो आ गए, लेकिन वो अभी भी किसी सादे स्केच की तरह थोड़े फीके हैं। विशेषण वो रंग है जिसका इस्तेमाल हम अपनी संज्ञाओं और सर्वनामों में जान डालने के लिए करते हैं। जो शब्द किसी चीज की खासियत बताते हैं, वे विशेषण हैं। ये साधारण शब्दों को एकदम स्पष्ट और रंगीन तस्वीर में बदल देते हैं। और ये रंग कितने तरह के हो सकते हैं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है। ये दिखावट हो सकती है, जैसे सुंदर या लंबा। कोई अवस्था या गुण हो सकता है, जैसे नया, पुराना, दयालु या कायर। या फिर ये मीठा और खट्टा जैसा स्वाद भी हो सकता है। ये छोटे छोटे शब्द हर एक चीज को एक एकदम अलग और अनोखी पहचान दे देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि रोहन सेब खा रहा है, तो ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं रोहन एक लाल सेब खा रहा है, तो वो सेब हमारे दिमाग में एकदम से जीवंत हो उठता है ना? बिल्कुल वैसे ही राधा एक सुंदर लड़की है में सुंदर शब्द राधा की पहचान को और भी स्पष्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, जो है क्रिया और क्रिया विशेषण, यानी वाक्यों को जीवंत बनाना। देखिए, बिना किसी काम या एक्शन के कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। चीजें बस अपनी जगह पर रुकी रहेंगी। क्रिया हमें बताती है कि कोई काम हो रहा है। हंसना, खेलना, दौड़ना, खाना, ये सब हमारी बातचीत का मुख्य इंजन है। अगर वाक्य एक गाड़ी है तो क्रिया वो ईंधन है जो उसे आगे की तरफ धकेलती है। इन वाक्यों को देखकर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। रोहन पढ़ रहा है और मोहन पानी में तैर रहा है।
यहाँ पढ़ रहा है और तैर रहा है वो क्रियाएं हैं जो बता रही हैं कि असल में अभी हो क्या रहा है। संज्ञा सिर्फ ये बताती है कि वहाँ कौन है, लेकिन क्रिया बताती है कि वो कर क्या रहा है। अब जिस तरह संज्ञा को सजाने के लिए विशेषण होते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ या फिर कब हुआ। ये सिर्फ काम के होने की खबर नहीं देते, बल्कि उस काम का पूरा सटीक विवरण देते हैं। जैसे मोहन चलता है तो एक साधारण सी बात है, लेकिन मोहन धीरे धीरे चलता है, ये सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी चाल की एक लय बन जाती है। ऐसे ही बच्चे खेलते हैं कि बजाय जब हम कहते हैं कि बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो ऊपर शब्द हमें बिल्कुल सटीक जगह बता रहा है। अब आती हैं भाग 4 पर, जो है स्थान बताने वाले शब्द यानी पूर्वसर्ग। हमारी दुनिया में चीजें बस हवा में तो नहीं लटकी होती, वो हमेशा किसी न किसी चीज के आसपास होती हैं। पूर्वसर्ग वो शब्द हैं जो वाक्यों के अलग अलग हिस्सों के बीच का रिश्ता बताते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने या पीछे। असल में ये चीजों को उनकी बिल्कुल सही जगह पर फिट कर देते हैं। सोचिए, अगर ये शब्द न हो तो क्या होगा। बिल्ली बक्सा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं बिल्ली बक्से के अंदर है, तो अंदर शब्द बिल्ली और बक्से के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। उसी तरह पेड़ घर के पीछे है में पीछे शब्द पूरी तस्वीर को एकदम सटीक बना देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव, भाग 5 पर, संयोजक और भावनाएं, यानी वाक्यों का अंतिम स्पर्श। ये दो आखिरी श्रेणियां भाषा को एकदम पूरा कर देती हैं। संयोजक उस मजबूत गोंद की तरह हैं जो और, लेकिन या क्योंकि जैसे शब्दों से हमारे विचारों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विस्मयादि बोधक शब्द भाषा में सच्ची मानवीय भावनाओं का तड़का लगाते हैं। अरे वाह या उफ, ये शब्द हमारी अचानक उठने वाली भावनाओं को सीधे वाक्यों में डाल देते हैं। तो इन 8 आधारभूत तत्वों के साथ हमारी व्याकरण की ये पूरी टूलकिट अब खुल चुकी है। हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर इतनी विशाल संरचना खड़ी कर देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के करोड़ों लोग बिल्कुल इसी एक व्याकरणिक टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे हर एक इंसान की कहानी, उसके वाक्य और उसके विचार एक दूसरे से इतने अलग, रचनात्मक और अनोखे होते हैं। शब्दों की यही जादुई दुनिया तो हमें हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।